Hello friends, welcome back to the episode 4 of my series Let's Hoop Together. So आज भी हम कुछ fascinating, magical और interesting tricks सीखेंगे. Magical नहीं, but ऐसे दूर से देखने में लगता है ओह वाओ ये क्या हो रहा है. But ये tricks थोड़ी सी technical होती है, but इनमें आपको करने में बहुत मजा आता है. ये सारी जो tricks है ये off body है. तो हमारी जो first trick है वो है isolation. ऐसे होती है. मैं आइसोलेशन को स्लो मोशन भी बोलती हूँ. हमारी जो सेकंड ट्रिक है वो है वीव. पहले तो हम राइट हैंड की वीव सीखेंगे ऐसे, फिर हम लेफ्ट हैंड की वीव सीखेंगे ऐसे, फिर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे ऐसे. और हमारी जो लास्ट मैजिकल ट्रिक है वो है एस्केलेटर. वो ऐसे करते हैं. ये जो सारी ट्रिक्स है हम ये इस साइज से करेंगे जो हमारी वेस्ट पिन से हल्का सा छोटा होगा. ये जो मेरा साइज है ये है 24 इंच. तो फ्रेंड्स हमारी सबसे पहली ट्रिक है स्लो मोशन यानी कि आइसोलेशन. ये ऐसे होती है. तो इसमें हमारा जो हुप का पोस्चर रहेगा वो हमारे फेस दिखना चाहिए, मतलब हुप में ऐसे सेंटर में रहेगी. अब हमको इमेजिन करना है कि हमारी हुप एक क्लॉक है. तो क्लॉक में पहले नीचे ही नीचे होता है 6, फिर यहाँ होता है 3, फिर ऊपर होता है 12 और यहाँ होता है 9. तो हम पहले हमारे हाथ को 6 पे लेके जाएंगे, फिर हम हमारे हाथ को 3 पे लेके जाएंगे, फिर हम हमारे हाथ को 12 पे लेके जाएंगे. अब हमको क्या करना है ना, हमको हमारी हुक की ग्रिप चेंज करनी है. मतलब हमको हमारे हाथ को मोड़ देना है. कैसे? ऐसे देखो, ऐसे मोड़ देना है. तो अब ये आ गया 9 पे. फिर हम वापस इसको 6 पे ले आएंगे. अभी एकदम नीचे आ गया है. अब फिर हम इसको वापस 3 पे ले आएंगे. फिर हम इसको वापस 12 पे ले आएंगे और फिर हम हमारे हाथ को ऐसे मोड़ेंगे, मतलब ग्रिप चेंज करेंगे. और फिर ये आ गया 9 पे. ये थोड़ी सी टेक्निकल है, बट अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी. एक और बार करते हैं. हम ऐसे बॉटम से पकड़ेंगे 6 o'clock से, फिर हम इसको 3 o'clock पे लेके जाएंगे, फिर 12 o'clock पर लेके जाएंगे. अब हम हमारी हाथ की ग्रिप चेंज करेंगे, यानी कि हम हमारे हाथ को मोड़ेंगे ऐसे. तो ये आ गया 9 o'clock पे. फिर हम इसको वापस बॉटम पे ले आएंगे. अगर आप इसको ऐसे फास्ट करोगे तो ऐसे दिखता है. अब आप इसको आप इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं या फिर फास्ट भी कर सकते हैं. आप इसका डिसीजन लिएगा, क्योंकि जब मैंने सीखा था मैं एकदम स्लो करती थी, बट जब अब मुझे आने लगा तो मैं इसको फास्ट करने लग गई हूँ. तो अब हम सीखने वाले हैं क्रिस क्रॉस यानी कि वीव. अब पहले हम इसको राइट हैंड से करेंगे, फिर हम इसको लेफ्ट हैंड से करेंगे और फिर हम इसको दोनों से कंबाइन करेंगे. ये जो ट्रिक है ये ऐसे होती है. अब बेसिकली ये जो है ये हमारा रिस्ट का मूवमेंट होता है. ये कैसे होता है? ऐसे. अब सबसे पहले अब हम इसको राइट हैंड से करेंगे. अब हम पहले हमारी जो हुप है उसको ऐसे पाम से पकड़ेंगे और अब हम इसको ऐसे नीचे रखेंगे ग्राउंड पे. फिर अब हम इसको उठाएंगे उससे ग्राउंड से. फिर हम इसको ऐसे लेके आएंगे बीच में. हमारी ये जो बॉडी है ये ऐसे बीच में रहना चाहिए और ऐसे हाथ को थोड़ा उल्टा करना है. उसके बाद हम हमारी हुक को ग्राउंड पे वापस टच करेंगे. अब जब ये टच हो जाएगी हम इसको वापस से ऊपर लेके आएंगे. कैसे? ये यहाँ है. फिर हम इसको ऊपर लेके आएंगे और फिर हम इसको ऐसे ग्राउंड से टच करेंगे. फिर हम इसको ऐसे ऊपर लेके आएंगे और फिर ग्राउंड से टच करेंगे. अब हमको इसी सेम चीज को ग्राउंड से बिना टच करे करना है. कैसे? ये ऐसे है. अब हम इसको ऐसे लेके आएंगे, फिर वापस से यहाँ से ऊपर लेके आएंगे, फिर हम यहाँ से इसको ऊपर लेके आएंगे, फिर ये नीचे आ जाएगी. अब ये ऐसे दिखने में होता है. मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखा देती हूँ. सबसे पहले हम हमारे ऊपर से ग्राउंड पे रखेंगे,
फिर इसको हम ऊपर लेके आएंगे यहाँ पर, और फिर हम इसको ग्राउंड पे टच करेंगे, फिर इसको ऊपर लेके आएंगे और फिर ग्राउंड से टच करेंगे। अब हम इसी सेम चीज को ग्राउंड से बिना टच करे करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये ऐसे ही चलते रहेगा। अब हम सेम चीज ये लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो हम वापस हमारा रिस्ट का मूवमेंट करेंगे। अब हम पहले इसको वापस सामने रखेंगे ऐसे, फिर हम इसको वापस ऊपर ले आएंगे हमारी बॉडी के बीच में, फिर हम इसको ग्राउंड पे टच करेंगे, फिर हम इसको ऊपर ले आएंगे बॉडी के बीच में, फिर हम इसको टच करेंगे। अब हम इसको बिना ग्राउंड के टच करके करते हैं ऐसे। ये ऐसे हुआ, ऊपर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर आया और फिर यहाँ आया। अब जब हम यहाँ से ऊपर लाते हैं ये हल्का सा पीछे होके आएगा। कैसे? ये जब आ रहा है ये यहाँ है, तो अब ये हम इसको थोड़ा पीछे करके लाएंगे, वरना फिर वो हमारी बॉडी से टकराएगा। अब हम दोनों को कंबाइन करके करते हैं। कैसे करेंगे ना, हम इसको पहले हम दोनों से पकड़ेंगे इस बार। अब एक चीज है, लाइक कभी भी हम कुछ वॉक पे जाते हैं और किसी को रास्ता नहीं पता होता, तो एक दूसरे को हम फॉलो करते हैं, वैसे ही हम हमारी हुप्स को भी फॉलो करेंगे। अब हम करेंगे क्या, जैसे कि राइट हुप हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब यानी आपके राइट साइड। अब ये लेफ्ट हैंड जो है ये यहाँ है, तो ये जो लेफ्ट हैंड है ये यहाँ है, तो इसको फॉलो करते हुए आएगा। फिर राइट हैंड यहाँ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड इसको फॉलो करते हुए आएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये फॉलो करने का है, ठीक है। हम एक और बार करते हैं। ये राइट हैंड यहाँ आया तो लेफ्ट हैंड ने इसको फॉलो किया, फिर राइट हैंड यहाँ आया तो लेफ्ट हैंड ने इसको फॉलो किया। तो ये ऐसे जब आप करते हो ये ऐसे दिखने में लगता है। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा देती हूँ। ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे पीछे फॉलो करते हुए आएगा, फिर ये आप यहाँ पर आएगा और ये लेफ्ट हैंड इसको फॉलो करते हुए आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब ये राइट हैंड यहाँ आ रहा है, जब वो लैंड कर रहा है उसके पहले ही हमको लेफ्ट हैंड स्टार्ट कर देना है। और जब ये वापस जा रहा होगा, ये जस्ट लैंड करने वाला है, तो हमको जब लेफ्ट हैंड को स्टार्ट कर देना है। तो ये थोड़ी फास्ट होगी। हम एक बार इनको ऐसे दोनों को कंबाइन करके एकदम फास्ट करते हैं, ऐसे होएगा। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको आ जाएगा। और अगर ये मान लो जैसे कि गिरेगा, तो हमको लाइक इसको स्लो करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस एपिसोड की लास्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, वो है एस्केलेटर। एस्केलेटर ऐसी की जाती है। ये हल्की सी फास्ट और टेक्निकल ट्रिक है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको आ जाएगी। तो इस ट्रिक से सीखने से पहले हम एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे, वो है जैकेट ट्रिक। जैकेट ट्रिक आपको हेल्प करेगी एस्केलेटर को सीखने में। तो हम करते हैं। जैकेट ट्रिक ऐसे होती है। ये भी एक फास्ट ट्रिक ही है। तो ये जो ट्रिक्स होती है ये ऑफ बॉडी है। तो अब हम हमारी हुक को ऐसे बॉडी के सामने रखेंगे ऐसे। फिर हम हमारी हुक को लेफ्ट साइड में एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कैसे? ऐसे। अभी यहाँ आ गई है। जब ये सेमी सर्कल बन जाए, हमको हमारी हुक को ऐसे मोड़ देना है। फिर हम इसको पास ले आएंगे और नेक में डाल देंगे। फिर हम इसको वापस बाहर निकालेंगे। कैसे? ऐसे। फिर वापस मोड़ा और एक वापस सेमी सर्कल बनाया। अब ये वापस हमारे बॉडी के आगे आ गई है। तो ये हमने जैकेट पहन के उतार ली है। अब हम वापस से जैकेट राइट साइड में पहनेंगे। तो पहले एक सेमी सर्कल बनाया, उसको मोड़ा और फिर हमने इसको नेक साइड में डाल दिया। फिर हम इसको वापस उतारेंगे। फिर हम हमारी हुक को मोड़ेंगे और फिर वापस बॉडी पे ले आएंगे। अब हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं बॉडी के आगे। तो फिर 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। अब हम एस्केलेटर करते हैं।
तो सबसे पहले हमको एस्केलेटर करने के पहले हमको हमारी हुक को ऐसे ग्राउंड पे टच रखना है और हमको हमारे जो बॉडी है वो भी हल्की सी बैक टर्न करनी है। कैसे? ऐसे। फिर हमको हमारी बॉडी भी घुमाते जानी है और हुक को ऊपर लाना है। कैसे? ऐसे। फिर हम हमारी हुक को और थोड़ा सा नीचे लाएंगे, जैसे कि हम जैकेट में लाए थे लेफ्ट हैंड साइड में, और अब ऐसे ही हम इसको नीचे लाएंगे। ऐसे। अब ये वापस नेक साइड में आ गई है। फिर हम हमारी हुक को और नीचे लाएंगे। कैसे? हल्की सी मोड़ के ऐसे नीचे ले आएंगे। कैसे कि ऐसे मुड़ेगी हल्की सी और फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगी। जब ये मुड़ गई, अब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी और अब हमको और नीचे लेके जाना है। अब ये यहाँ आ गई है। अब हम हमारे जो पैर है, राइट वाला पैर, वो हम हमारी हुक के बाहर निकालेंगे। कैसे? ऐसे। फिर हमको हमारे लेफ्ट लेग से धक्का देना है। कैसे? ऐसे। फिर हमारा जो राइट हैंड है वो मदद करेगा इसको ऊपर लाने में। उसके बाद हम हमारे जो राइट लेग है वो वापस अंदर डालेंगे। ऐसे ऐसे। और अब हम हमारी हुक को वापस निकालेंगे। पहले ऐसे हल्का सा टिल्ट किया और फिर बाहर निकाल दिया। तो हम एक और बार करते हैं। इसको ऐसे ग्राउंड से टच और बैक करेंगे, टर्न बॉडी को, फिर ऊपर लाएंगे और जब तक हम बॉडी को टर्न भी कर लेंगे। फिर हमको हमारी हुक को ऐसे नेक साइड लाना है और थोड़ा नीचे लाना है। फिर हम हमारा जो राइट लेग है वो बाहर निकालेंगे और फिर हमको लेफ्ट लेग से थोड़ा हल्का सा धक्का देना है और राइट लेग ऊंचा करना है और फिर हम राइट हैंड से पकड़ेंगे, फिर बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। अब जैसे ये बाहर निकल जाएगी, हमको हमारा जो राइट लेग है वो नीचे डाल देना है। आप इस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और ये आपको फिर अच्छे से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज तो आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि आज हमने कुछ 3 मैजिकल ट्रिक सीखी। एक तो आइसोलेशन, सेकेंडली हमने सीखी वीव, वो भी 3 तरीके से, और तीसरी ट्रिक हमने सीखी एस्केलेटर। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बहुत एडवांस इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लाऊंगी। जब तक के लिए लेट्स स्विम टुगेदर।